अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह से झुंझुना थमाया जाएगा तो फिर वही होगा जिस तरह से राजीव मिश्रा जी ने और सुंदरी बहन ने बताया, बिल्कुल उसी तरह की बात होगी कि जो मेल नेता होंगे वो अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को वो जो आरक्षण का लाभ है वो उनको उस सीट से उनको प्रस्थापित कर देंगे और जो सामान्य लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये बात राजनीति की हो रही है, अगर हम राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शिक्षा जो है हर स्त्री को, हमारी हर बहन को मुफ्त शिक्षा, और वो भी आज हमारे यहाँ हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षा मुफ्त मिलती है, लेकिन हर स्तर पे चाहे वो कितने ही उच्चतर संस्थान हो वहाँ उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेरिट के आधार पे उन्हें वो अपने मार्क्स लेके आए, लेकिन उनकी शिक्षा की जो फीस होती है वो माफ होनी चाहिए। आप उनको आगे बढ़ाइए। और खास करके अगर राजनीति की बात है तो जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है, चाहे वो नगर पालिका हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें काम किस तरह से होते हैं, किस तरह से नियम कानून बनते हैं, कौन से नियम कानून अभी हैं, अगर इसको स्कूली शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में समाहित किया जाएगा तो जनता उसके बारे में जागरूक होगी। तो आप देखिए, अगर जनता जागरूक होगी तो वो स्वतः राजनीति में स्फूर्त ढंग से आएगी, हमारी बहनें भी उसमें आएंगी और अपना योगदान देंगी। आज जो बहुत सारे लोग, खास करके मैं महिला जगत की बात करूंगा, राजनीतिक क्षेत्र में इससे नहीं आना चाहते क्योंकि उनको इन सब बातों की जानकारी नहीं होती। और हम सब जानते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जिस तरह की राजनीतिक परिदृश्य आज चल रहा है, चारों तरफ जो भ्रष्टाचार का माहौल है, जिस तरह से जनता को गुमराह करने की राजनीति चल रही है, ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा। लेकिन अगर लोगों में शिक्षा व्याप्त होगी और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर भी सुधरेगा और देश का भी कल्याण होगा। जी ठीक है, अंसार बेग जी बोलिए। नमस्कार जी। अच्छा विषय आज आपने उठाया। अब बात ये घूम फिर के आती है कि मोदी जी कोई भी चीज लेके आते हैं तो उस चीज को अलग मुद्दे ही बना दिया जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा महिलाओं के अलावा कोई ना कोई खास तौर से लिया जाता है, खास तौर से देखिए खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर, हमारी देश में महिलाओं से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर, और हमसे ज्यादा कोई इज्जत नहीं देता। बताइए, कोई कमी है हिंदुस्तान के अंदर? मुझे नहीं लगता। और रहा आरक्षण का हिसाब, तो मैं कहूंगा कि काबिलियत आदमी की बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे भी आनंद भाई ने कहा, शिक्षा, लेकिन शिक्षा जो है बहुत कम, ना के बराबर लोग पहुंच पा रहे हैं। जब डिग्री का नंबर आता है तो इतना खर्चा होता है कि पढ़ाई बंद हो जाती है। एक आम आदमी तो पढ़ाई नहीं पाता। 8वीं 10वीं तक ठीक है, यहाँ तक तो आदमी उठा लेता है करके, उसके बाद खर्चा उठाना मान लीजिए एक परिवार को बहुत मुश्किल की बात है। ये है हमारे आरक्षण, इस पे आरक्षण होना चाहिए। टिकट तो ये है कि पार्टी टिकट आरक्षण के हिसाब से देगी, वैसे भी दे सकती है। तो लाइए ना, जो नीचे के जो लोग हैं राजनीति कर रहे हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से, उनका टिकट का नंबर नहीं है, गरीब लोग हैं, उनका लाइए। हर पार्टी पे जिम्मेदारी है, खाली यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है नीचे के लोगों को लाइए, वो काम करके दिखाएंगे। भाई जब आदमी जो पैसे खर्च करेगा तो वो अनाप शनाप कमाएगा। भ्रष्टाचार यही तो शुरुआत होती है। तो सारी पार्टियों में गिनती यही है। नेता है कहाँ अच्छे? ना के बराबर 10-5। इस बात पे कोई बात नहीं करना चाहता। जो बात करेगा उसकी कमान खींच दी जाएगी। लेकिन सही बात सबको बोलनी चाहिए। जब तक नीचे के नेता नहीं आएंगे, ना वो पैसे वाले होंगे, और जब पैसे वाले बनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि तुमने कितनी चोरी करी है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो तो मालूम ही नहीं पड़ता कहां निकल गए, वो कहां उगल दिया जाके, तो मालूम नहीं पड़ता ना। परेशान जनता ही है देश की, चाहे कोई सरकार आ जाए, इसमें कोई कभी बदलाव नहीं हो सकता। रीजा जी लिख लीजिए मेरी बात को। जी रिजवान साहब बोलिए। अंसार बेग जी ने बहुत बड़ी बात कही है, वो भी सरकार में होकर, भाजपा के साथ होकर। सही बात। अगर उन्होंने कोई बात सही कही है या किसी ने भी सही कही है तो उसको सही बोलना सब इंसान का कर्तव्य है। आप जिंदा लोगों की मिसाल क्या है? जिंदा लोगों की मिसाल यही है कि अगर कोई गलत चीज हो रहा है तो उसके खिलाफ बात करिए,
अगर कोई समाज के लिए बेहतर चीज है तो उसके लिए बात करिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथियों ने निशा जी, मैं फिर अपनी बात से कहूँगा, शायद मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, तो लोग बता भी सकते हैं। 700 से ज्यादा तकरीबन एमपीओ की सीटें हैं और 4000 के आसपास में कई विधायक हैं देश के अंदर। तो खाली इसमें से 200 लोग अगर हो भी जाते हैं 33%, 200 का आंकड़ा आएगा आसपास, तो क्या इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी या हर आदमी जो है सियासत में आ जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं जो गरीबों को ऊपर कैसे लेके आ जाएंगे, खाली इसी आंकड़े से आ जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मैं फिर कहूंगा, वही कहते सब है, लेकिन गरीब के लिए जमीनी काम कौन करेगा? कोई तो रास्ता बनाएगा, और किसी न किसी को बनाना चाहिए कि मालदार आदमी सिर्फ मालदारी होता जाएगा और गरीब जो है वो नीचे चलता चला जाएगा। सिर्फ उनके लिए बातें ही होंगी, काम नहीं है कहीं जमीन पर। हर नेता बड़े बातें करेगा, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन काम करके दिखाना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आपका चैनल है, आप जमीनी एक एक छोटी छोटी चीजें पकड़ के दिखाते हैं जनता को, तो इन नेता क्यों नहीं कर सकते? एक ये कारपोरेटर बनता है, मान के चलिए दुकान बंद हो जाएगी, तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो क्यों नहीं जनता के काम आते? नहीं, चक्कर लगवाती है उनको। बहुत सारी समस्याएं स्कूल से शुरुआत होती है आदमी की, बेचारे मांगते पड़ते हैं कि इधर से लेटर मिल जाए, वहां से हम एडमिशन करवा लें, कि विधायक के पास नहीं देता, फिर भी उनकी मेरे कोई पास सुनने वाला आके नहीं। बच्चे रोते हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं खुद मैं भी इस समस्याओं से जूझ रहा हूँ, करूँ क्या, कौन से रास्ते बनाऊं? बिल्कुल जितना हो बिल्कुल, सकता है उतना करता हूँ, लेकिन जो बड़े नेता बन जाते हैं वो छोटे कार्यकर्ता की नहीं सुनते, चाहे कोई पार्टी हो। सुनते हैं। जी, देख लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंसार बेग जी, वो झंडा उठाता रहेगा अंसार बेग जी, गाड़ी राजीव मिश्रा जी, आनंद उपाध्याय जी, सुंदरी ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, रीता सिंह जी और रिजवान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।